हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम एक्सपेंशन पैथ यानी कि विस्तार पथ को पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्सपेंशन पाथ, कैसे हम इसके कर्व को लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं एक्सपेंशन पैथ की, विस्तार पथ की, तो हम देखते हैं कि वो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जहाँ पर आपको लीस्ट कॉस्ट जो है मिल रही हो, यानी कि आप बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर इस लाइन के थ्रू, इस पैथ के थ्रू दिखाएंगे जहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में आपको जो है वो एफिशिएंट या फिर आप कह सकते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, न्यूनतम लागत संयोग मिल रही हो। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बनाया था, ये उसी की तरह है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बहुत सारे होंगे आपके पास कॉम्बिनेशंस। तो देखिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाना चाहूँगा क्योंकि उससे आप बहुत अच्छे सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही है डायग्राम वाला, है ना। और मैं इसको ऐसे ही समझाने बैठा तो शायद आपको समझ में ना आए। यहाँ ले लिया मैंने लेबर की यूनिट और यहाँ ले ली मैंने कैपिटल की यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ बजट लाइंस ड्रॉ करेंगे और कुछ आपको कॉम्बिनेशन शो करके दिखाएंगे जहाँ पर आपको जो है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस मिल रहे होंगे। ठीक है, देखिए दैट्स इट। दैट्स इट। ठीक है, और अब हम जो है यहाँ पर कुछ आइसोक्वेंट कर्व बना लेते हैं जो कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस को शो करेंगे। ठीक है ना, ये ठीक है, ये हो गया आइसो 1, आइसो 2 और ये हो गया आपके पास आइसो 3। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ पर इस कर्व में आपको इस पॉइंट पे मिल रहा होगा और इस पे आपको यहाँ पर E3 पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो जब आप इन तीनों को यहाँ पर मिला देते हैं किसी कर्व के द्वारा, मतलब ये जो आपके पास एफिशिएंट जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिल रहे हैं तीनों आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो कॉस्ट कर्व पर, आप इन तीनों को जब मिला देते हैं, जैसे ये हो गया 100 प्रोडक्ट्स के लिए, ये हो गया 200 प्रोडक्शन के लिए, ये हो गया 300 प्रोडक्शन के लिए, ये आपके पास एफिशिएंट पॉइंट्स E1, E2 और E3 निकल के आ रहे हैं। अब आप इन तीनों को एक लाइन के द्वारा मिला देते हैं, एक लाइन के द्वारा आप इन तीनों को मिला देते हैं, तो ये जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, इसी को आप बोल सकते हैं एक्सपेंशन पाथ। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ यानी कि विस्तार पथ। ठीक है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि अगर हम, ये अभी मैंने जो कर्व बनाया ना बच्चे, वो बनाया भी मैंने लॉन्ग रन में। यहाँ पर तो बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि लॉन्ग रन में किस तरीके से अगर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपके पास ये लाइंस ड्रॉ होंगी और ये E1, E2 और E3 आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए आप सभी। देखिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लिखिए सभी बच्चे, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए पहले। विस्तार पथ उन सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को बताता है जो उत्पादन के विभिन्न स्तरों के अनुसार साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को दर्शाता है। तो न्यूनतम लागत संयोग को दिखा रहा है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट को दिखा रहा है ना। इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए, एक्सपेंशन पैथ रेफर्स टू द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स दैट शोज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स के यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो गई कि ये जो है वो कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है और ये लॉन्ग रन को दिखा रहा है। ठीक है, लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ है ये, यानी कि दीर्घकालीन विस्तार पथ है। क्यों है, देखिए क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो आप बेसिकली लेबर की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप कैपिटल की यूनिट्स को भी बढ़ा रहे हैं, और कैपिटल आपके पास कैसा फैक्टर होता है, फिक्स फैक्टर होता है, स्थिर कारक होता है, और स्थिर कारक को भी आप बढ़ा पा रहे हैं। तो स्थिर कारकों को आप कब बढ़ा पाते हैं, आप लॉन्ग रन में बढ़ा पाते हैं ना, दीर्घकाल में बढ़ा पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों बढ़ रहे हैं, तो दोनों तो लॉन्ग रन में बढ़ते हैं, तो लॉन्ग रन में बढ़ते हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पर जो है लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ है। ये क्या है, लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ, दीर्घकालीन विस्तार पथ। अब हम बनाते हैं शॉर्ट रन के लिए। ठीक है, तो हम बनाते हैं किसके लिए, शॉर्ट रन के लिए, मतलब अल्पकाल के लिए।
तो देखिए अल्पकाल के लिए कैसा डायग्राम बनेगा, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे अभी सब। तो डायग्राम दोबारा से हम बनाएंगे, सेम ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे, बस वहाँ पर एफिशिएंटली जो लेवल है, जो एक्सपेंशन पाथ है, वो एक अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ हम लेबर दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप कैपिटल। अब बताइए लॉन्ग रन में आप कैपिटल को नहीं बढ़ा पाएंगे, कैपिटल को नहीं बढ़ा पाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दोबारा से हम लोग अपनी 3 आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, 1 2, ठीक है, और लास्टली 3rd। दैट्स इट, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम के लिए आइसो कॉस्ट कर्व भी ड्रॉ करने हैं आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ आपको E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम बन रहा है और ये आइसो 1 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चे, क्योंकि मुझे इसको दिखाना एक पाथ से, ठीक है, तभी मैं डायग्राम को अच्छा बना पाऊँगा। दैट्स इट, ठीक है। अब आइसो 2 100s के लिए ले लेते हैं, ये 200 क्वांटिटीज़ के लिए, और इसी तरीके से आइसो 3, ठीक है। और ये आ गया E2 पॉइंट, ये हो गया E3 पॉइंट, ठीक है। तो लॉन्ग रन में क्या होता था, दोनों को बढ़ा सकते थे आप, बट शॉर्ट रन में क्या हो रहा है कि आप केवल जो है लेबर्स की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, और लेबर्स की यूनिट्स को जब आप बढ़ा रहे हैं तो आपके पास जो एक्सपेंशन पाथ बन रहा है वो ये वाला लाइन, जो ब्लू कलर से मैंने लाइन अभी ड्रॉ की है, वो बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो कैपिटल है वो क्या है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप लेबर को जो है वो क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और शॉर्ट रन में आप लेबर्स को ही बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट रन में इस तरीके का आपका एक्सपेंशन पाथ, विस्तार पथ जो है वो होता है, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगी, उस वीडियो में हम आइसो क्वांट कर्व्स एंड रिटर्न टू स्केल को समझेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको कैसा लगा हो, अपनी राय दें इस वीडियो के बारे में। और आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स के रिगार्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।